अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत अख्तर शिरानी के दो मजमूए पे बात होगी। आइए हम लोग चलते हैं उर्दू शायरी के उस महफिल में जिसे रवायती शायरी कहते हैं, लेकिन उस शायरी के हवाले से, उन गज़लों से, उन अल्फाजों से आपको मिलने का मौका मिलेगा जो उर्दू का खासा रहा है, और वो शायरी से भी आप मुतफ़ीज़ होंगे जो उर्दू शायरी में गज़ल के हवाले से गज़ल की एक पहचान और उसका हिस्सा रही है। अख्तर शिरानी। वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुरा दें। आज जिस एरा में हम लोग हैं, एक साल से कोरोना की जो परेशानियां झेल रहे हैं, इन गमों और दुखों के हाल में कुछ इस तरह की शायरी आपको थोड़ा इत्मीनान और थोड़ा एक मौके से अच्छेपन का एहसास दिलाएंगे। मैं आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा कि वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुरा दें। जवानी हो गर जवीदानी तो यारब, तीरे सादा दुनिया को जन्नत बना दें। सबे वस्ल की बेखुदी छा रही है, सबे वस्ल की बेखुदी छा रही है, कहो तो सितारों की शम्में बुझा दें। और तुम अफसाने कैश क्या पूछते हो, तुम अफसाने कैश क्या पूछते हो, इधर आओ हम तुमको लैला बना दें, इधर आओ हम तुमको लैला बना दें। वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें। मिस्र में बड़ा अच्छा पैगाम है कि वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुरा दें। अख्तर शिरानी के ये अशार आप तक जो पैगाम पहुंचाते हैं, वो पैगाम पहुंचना चाहिए। अगर बगौर आप इन इशारों को सुनेंगे तो वो आप बहुत सारे माने को और उन मकसद को जान पाएंगे, क्योंकि साहित्य और अदब हर वक्त एक ऐसी नई मिसाल पैदा करती हैं, जैसे कि आप बिल्कुल जब अंधेरे की तरफ हों तो साहित्य और शायरी आपको रोशनी की तरफ चलने को पैगाम देती है। अदब का बड़ा हिस्सा है ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बेहतरी में। आइए अख्तर शिरानी और उनकी शायरी के हवाले से हम लोग इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं। आप ऐसा करें, अब इस गज़ल को मलिका पुखराज की आवाज़ में यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। आज माना ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ियत है, लेकिन क्या आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं? सच अगर जवानी जवीदानी यानी हमेशा रहने वाली होती तो हमारे आज के शायर यकीनन इस सदा दुनिया को जन्नत बना देते। लेकिन जवानी ही क्या, ये ज़िंदगी ही नश्वर है। इस उम्र में जब इंसान जीने का सलीका थोड़ा बहुत सीखने लगता है, हमारे आज के शायर दुनिया से कूच फरमा गए। पीछे रह गई उनकी कुछ उदास, कुछ रोमांस से भरी गज़लें और नज़में। चंद हसीनों के खतूत, चिट्ठियाँ और टूटे पैमाने। पता नहीं क्यों ऊपर वाला किसी किसी को ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। जान पर उसकी झोली अधूरी हसरतें, घुटन, तड़पन, भटकन, बेचैनी और ढेर सारी प्यास से भर देता है। जिसके जीते जी उसका बेटा, दामाद और जिगरी दोस्त एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, उसका मानसिक स्थिति का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। पता नहीं क्यों ऊपर वाले किसी किसी को ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। जानबूझकर उसकी झोली अधूरी हसरतों से, घुटन से, तड़पन से, भटकन से, बेचैनी और ढेर सी प्यास से भर देता है। जिसके जीते जी उसका बेटा, दामाद और जिगरी दोस्त एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, उसकी मानसिक, उसकी जहनी जो हालात हैं, उससे आप वाकिफ़ हो सकते हैं। उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यारों से गिला है ना अजीज़ों से शिकायत, यारों से गिला है ना अजीज़ों से शिकायत, तकदीर में है हसरतों हिरमा कोई दिन और,
और हसरत व हिरमा अधूरी इच्छाएं और दुख के माने में आता है। यारों से गिला है ना अजीजों से शिकायत, तकदीर में है हसरत व हिरमा कोई दिन और शेर देखिए कि मर जाएंगे जब हम तो बहुत याद करेगी, मर जाएंगे जब हम तो बहुत याद करेगी, जी भर के सता ले सबे हिजरा कोई दिन जी भर के सता ले सबे हिजरा कोई दिन और आज़ाद हूँ आलम से तो आज़ाद हूँ गम से, आज़ाद हूँ आलम से तो आज़ाद हूँ गम से, दुनिया है हमारे लिए ज़िंदा कोई दिन दुनिया है हमारे लिए ज़िंदा कोई दिन 4 मई 1905 को राजस्थान के टोंक ज़िले में पैदा हुए हमारे आज के शायर का नाम मोहम्मद दाऊद खां था। जब वो शायरी करने लगे तो अपना नाम अख्तर शेरानी रख लिया। आज हम जनाब नरेश नदीम द्वारा संकलित उन्हीं के गज़लों और नज़मों से सजी किताब, जिसे प्रतिनिधि शायरी अख्तर शेरानी का नाम दिया गया है, जिन्हें नरेश साहब स्वयं उर्दू के नामी शायर और लेखक हैं, साथ ही अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। नरेश साहब ने उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी से लगभग 150 किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान और उर्दू अकादमी दिल्ली द्वारा भाषाई एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी अख्तर शेरानी के प्रतिनिधि शायरी के किताब से मैं चंद इशारा और आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उनको बुलाएं और वो ना आएँ तो क्या करें, उनको बुलाएं और वो ना आएँ तो क्या करें, बेकार जाएं अपनी दुआएं तो क्या करें, माना कि सबके सामने मिलने से है हिजाब, लेकिन वो ख्वाब में भी ना आए तो क्या करें, उनको बुलाएं और वो ना आए तो क्या करें, बेकार जाएं अपनी दुआएं तो क्या करें, माना कि सबके सामने मिलने से है हिजाब, लेकिन वो ख्वाब में भी ना आए तो क्या करें। और शेर देखें कि हम लाख कस्में खाएं न मिलने की सब गलत, हम लाख कस्में खाएं न मिलने की सब गलत, वो दूर ही से दिल को लुभाएं तो क्या करें, और ना सही हमारी तौबा में कुछ शक नहीं मगर साने हिलाएं आके घटाएं तो क्या करें। रोमांस से भरी ऐसी गज़लों के शायर की ज़िंदगी में रोमांस कभी आया ही नहीं। उनके पिता हाफिज़ मोहम्मद शेरानी लंदन में पढ़े थे और फ़ारसी साहित्य के साथ साथ इतिहास के बड़े विद्वान थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी बड़े सरकारी ओहदे पर काम करे, लेकिन जनाब मोहम्मद दाऊद खां को जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही शायरी ने अपने गिरफ्त में ले लिया। अख्तर कोई 15 बरस के रहे होंगे, तभी घर के हालात कुछ ऐसे बने कि इन सब को टोंक छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। टोंक छोड़ने का दुख वो कभी भुला नहीं पाए। अपने इस दर्द को उन्होंने अपनी एक नज़्म से जाहिर किया है, जिसे बाद में आबिदा परवीन पाकिस्तान की जो सूफी सबसे बड़ी गुलकारा हैं, आबिदा परवीन ने अपनी दर्द भरी दिलकश आवाज़ से गाया है। ओ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएं भूल गईं, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएं भूल गईं, बरखा की बहारें भूल गईं, सावन की घटाएं भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल के हवाएं भूल गईं। ओ देश के आने वाले बता क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएं भूल गईं, बरखा की बहारें भूल गईं, सावन की घटाएं भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गईं। ओ देश के आने वाले बता। अख्तर साहब के पिता चूँकि लंदन में पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। अख्तर साहब की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, लिहाजा उनके अपने पिता से हमेशा तकरार चलती रहती थी। वो अपने पिता के रूबरू होने से कतराते थे। 19 वर्ष के होते होते जब इनकी उम्र 19 साल की हुई, अख्तर शेरानी ने पंजाब और विशेष रूप से लाहौर में अपने कलाम से धूम मचा दी। वो बड़े बड़े नामवर शायरों की सोबत में उठने बैठने लगे। बहुत सी पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपने लगी। प्रशंसकों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला गया। उनके तारीफ़ करने वालों में सलमा नाम की एक औरत भी थी, जिसके इश्क में वो दीवानावार गिरफ्तार हो गए। उनकी तख्लीकात में सलमा का जिक्र अक्सर आने लगा। हकीकत में ये सलमा कौन थी, कैसी थी, इसकी किसी को खबर नहीं। हकीकत में सलमा कौन थी, कैसी थी, इसकी किसी को खबर नहीं हो सकी।
सलमा आज तक एक रहस्य ही है। उन्हें जी से मैं कैसे बुलाऊं सखी, मेरे जी को जो आके लुभा भी गए, मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। कभी सपनों की छाँव में सोई न थी, कभी भूल के दुख में मैं रोई न थी, मुझे प्रेम के सपने दिखा ही गए, मुझे प्रीत के दुख से रुला ही गए। मेरे जी में थी बात छिपाए रखूं सखी, चाह के मन में दबाए रखूं, उन्हें देख के आंसू जो आ ही गए, मेरी चाह का भेद वो पा ही गए। अब ये सलमा थी, रेहाना थी, अजरा थी, जिनका जिक्र उनके नज़्मों गज़लों में आता है, जो उन्हें हासिल नहीं हुई, या वतन से दूर चले जाने का दर्द था, या पारिवारिक परेशानियां थी, या अकेलापन था। कुछ था जिसने उन्हें शराबखोरी की ओर धकेल दिया। दिन की शुरुआत से रात सोने तक वो शराब के नशे में गर्क रहते। शादी भी हुई, लेकिन सलमा का भूत सर से ना उतरा। उनकी शराबखोरी से तंग आकर पिता ने घर से निकाल दिया। तब वो टोंक से लाहौर चले आए। घर छूटा, लेकिन बोतल हाथ में रही और तस्वुर में रही सलमा। घर छूटा, लेकिन बोतल हाथ में रही और तस्वुर में रही सलमा। शर्म रोने भी न दे, बेकली सोने भी न दे, इस तरह तो मेरी रातों को ना बर्बाद करो। याद आते ही बहुत दिल से बुलाने वालों, तुम हमें याद करो, तुम हमें क्यों याद करो। हम कभी आएँ तेरे घर, मगर आएंगे ज़रूर, तुमने ये वादा किया था कि नहीं, याद करो। शायरी के अलावा उस ज़माने में कुछ समय तक जनाब अख्तर शिरानी ने उर्दू के मशहूर मासिक रिसाले हुमायूं के संपादन का काम किया। हुमायूं इनकी इदारत में 1925 में एक और रिसाले इंतखाब को भी इन्होंने संपादन किया। संपादन का यह सिलसिला खालिस्तान रोमान से होता हुआ शाहकार पर जाकर ख़त्म हुआ। बहुत से नए शायरों को उन्होंने अपने रिसालों में छाप कर मकबूल किया। उसमें अहमद नदीम कासमी साहब का भी नाम है। उनका मन लेकिन इस काम में रमा नहीं, वो और शराब पीने लगे। मैं नवेशी का ये दौर 1943 तक ज़बरदस्त तरीके से चलता रहा। 1943 में उनके पिता उन्हें लाहौर से किसी तरह मनाकर वापस टोंक ले आए। कहते हैं कि 1943 से 1947 तक वो टोंक में गुमनामी की ज़िंदगी बसर करते रहे। उम्र भर कम बखत को फिर नींद आ सकती नहीं, जिसकी आँखों पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई। दिल के पर्दों में थी जो हसरतें पर्दा नशी, आज वो आँखों में आंसू बन के उरियाँ हो गई। अब बस करो ओ मेरी रोने वाली आँखें, बस करो, अब तो अपने जुल्म पर वो भी पशेमा हो गई। भले ही मंटो उन्हें कॉलेज के लड़कों का शायर माने, जो हल्की फुल्की रोमांटिक शायरी करता है। कॉलेज के लड़कों वाली शायरी तो शाहिर और मिजाज ने भी की है, लेकिन शिरानी की शायरी में एक तरह का प्लयानवाद नज़र आता है। अगर हम प्लयानवाद को हम नकार दें तो अख्तर शिरानी की शायरी हमें मोह लेती है और दाद देने को मजबूर करती है। उर्दू के मशहूर कलमकार नैयर वास्ती, जो शिरानी साहब के दोस्त भी थे, उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानते हैं। वर्ड्सवर्थ की लूसी और कीट्स की फैनी की तरह उन्होंने सलमा को अमर कर दिया। जो तमन्ना बर न आए उम्र भर उसकी तमन्ना कीजिए, जो तमन्ना बर न आए उम्र भर उसकी तमन्ना कीजिए। इश्क की रंगीनियों में डूबकर चांदनी रातों में रोया कीजिए। पूछ बैठे हैं हमारा हाल वो, बेखुदी तू ही बता क्या कीजिए। हम ही उसके इश्क के काबिल न थे, क्यों किसी जालिम से शिकवा कीजिए। हम ही उसके इश्क के काबिल न थे, क्यों किसी जालिम से शिकवा कीजिए। सन 1947 में जब शिरानी फिर से लाहौर पहुँचे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनका परिवार बिखर और टूट चुका था। टोंक में भी सब उजड़ गया था। उर्दू के इस महान रोमांसवादी शायर ने 9 सितंबर 1948 को लाहौर में एक सरकारी अस्पताल में पैसों के अभाव में बिना इलाज करवाए बहुत दर्दनाक अवस्था में दम तोड़ दिया। अब जब वो सिर्फ 43 साल की उम्र के थे। आज उनकी कहानियाँ और गज़लों से कई प्रकाशनों ने काफ़ी धन राशि कमाई, लेकिन जीते जी अक्सर बदहाली में ही ज़िंदगी बसर करते रहे। उन्हें अपने वतन में 2 गज़ ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। सन 2005 में पाकिस्तान की सरकार ने पोएट्स ऑफ पाकिस्तान श्रृंखला के अंतर्गत उन पर पोस्ट स्टाम्प निकालकर फ़र्ज अदायगी जैसा कुछ औपचारिक काम कर दिए। सबे बहार में जुल्फ़ों से खेलने वाले, तेरे बगैर मुझे आरज़ुए ख्वाब नहीं,
चमन में बुलबुलें और अंजुमन में परवाने, जहाँ मैं कौन गमे इश्क से ख़राब नहीं। और वही है वो, वही हम हैं, वही तमन्ना है, इलाही क्यों तेरी दुनिया में इनकलाब नहीं। वही है हम, वही है वो, वही तमन्ना है, इलाही क्यों तेरी दुनिया में इनकलाब नहीं। और नागरी लिपि में अख्तर साहब का कलाम आसानी से पढ़ने को नहीं मिलता। इस किताब में लगभग 42 गज़लें और 80 नज़में शामिल हैं। आखिर में चंद और छोटी बहर के गज़ल के शेर के साथ मैं अपना मजमून ख़त्म करूँगा कि ये सब्ज़ा ये बादल ये रुत ये जवानी, ये सब्ज़ा ये बादल ये रुत ये जवानी, किधर है मेरा सागरे खुसरवानी। और ये हसरत रही वो कभी आके सुनते हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी, ये हसरत रही वो कभी आके सुनते हमारी कहानी हमारी ज़ुबानी। अब मेरा इश्क बदनाम है क्यों जहाँ में, है मशहूर अख्तर जवानी दीवानी, है मशहूर अख्तर जवानी दीवानी। वही हैं वो, वही हम हैं, वही तमन्ना है, इलाही क्यों तेरी दुनिया में इनकलाब नहीं। अख्तर शिरानी को याद करते हुए ये शाम यहाँ पूरी होती है। आज बस यहाँ पे इतना ही। किताब दोस्ती के तहत हम लोग फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नई किताब के साथ, नए शायर के साथ। आज बस इतना ही सा। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से